हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। एक बार फिर कर्नाटक में सियासी नाटक चालू है और हमेशा की तरह इस नाटक में मुख्य किरदार की भूमिका में है भाजपा। जी हां, जोड़ तोड़कर सरकार बनाने में माहिर भाजपा कर्नाटक में भी सरकार बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली है। दरअसल नए साल की शुरुआत से ही कर्नाटक में सियासी हलचलें तेज हो गई थीं और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार कभी भी गिर जाएगी। फिर मकर संक्रांति पर 2 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद तख्तापलट की संभावनाएं और तेज हो गईं, प्रबल हो गईं। इससे एक दिन पहले यानी 13 जनवरी को कांग्रेस नेता और राज्य के वरिष्ठ मंत्री DK शिव कुमार ने दावा किया कि भाजपा एक बार फिर ऑपरेशन कमल पर काम कर रही है। ये अब इस पर चर्चा करेंगे हम कि ऑपरेशन कमल क्या है। खैर, शिव कुमार का दावा यह भी था कि मुंबई में 3 कांग्रेसी विधायकों ने भाजपा के नेताओं से मुलाकात की है। उनके इस दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने उल्टा आरोप लगाया कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा के नेता एकजुट हैं, नहीं बिकेंगे। और इसके बाद भाजपा के सभी 104 विधायकों को हरियाणा के गुरुग्राम में एक होटल में लाकर ठहरा दिया गया। हालांकि अब ये जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ये गुरुग्राम से इन लोगों को वापस कर्नाटक भेजा जा रहा है। खैर, इस बीच भाजपा के वरिष्ठ विधायक उमेश कट्टी का दावा भी सामने आया कि कांग्रेस के 15 विधायक उनके संपर्क में हैं और वे किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। सत्ता पलट के इन आरोपों के बीच आज कांग्रेस ने कर्नाटक में भाजपा मुख्यालय के सामने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया। इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन कमल पार्ट 2 का नाम दिया जा रहा है। खैर, भाजपा और कांग्रेस के बीच ये आरोप प्रत्यारोप का खेल तो चलेगा ही, लेकिन आइए सबसे पहले समझें कि ऑपरेशन कमल या अब ऑपरेशन कमल पार्ट 2 है क्या। दरअसल 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा पहली बार राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन 2018 की तरह उसकी सीटें बहुमत से कम रह गई थीं। तब 224 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 113 विधायकों का समर्थन चाहिए था, लेकिन भाजपा को 110 सीटें ही तब मिली थीं, यानी बहुमत से मात्र 3 सीटें कम। तब भाजपा नेता, माइनिंग कारोबारी और पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी ने जोड़ तोड़ लगाते हुए कांग्रेस के 3 और जेडीएस के 4 विधायकों को इस्तीफा देने के लिए राजी कर लिया था। इस तरह सदन की सदस्य संख्या घटकर 217 रह गई और सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 109 हो गया, जबकि भाजपा के पास पहले से ही 110 सीटें थीं। और इस तरह दक्षिण में पहली बार कमल खिला और किसी पार्टी से समर्थन लिए बिना ही भाजपा की सरकार बनी। बाद में इस्तीफा देने वाले 7 विधायकों को, जो कांग्रेस से टूट के गए थे और जेडीएस से टूट के गए थे, तो 7 विधायकों को भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ाया गया। इनमें से 5 जीतकर सदन में लौटे और भाजपा के विधायकों की संख्या 115 हो गई, जो बहुमत के लिए पर्याप्त थी। जनार्दन रेड्डी की इस तिकड़मबाजी को कर्नाटक में भाजपा ने जो नाम दिया, या दूसरे जो राजनीतिक जानकार हैं उन लोगों ने जो नाम दिया, वो था ऑपरेशन कमल। और 10 साल बाद एक बार फिर कर्नाटक सियासी तिकड़म के जाल में उलझता हुआ अब दिख रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में आपको याद ही है कि भाजपा के खाते में 104 सीटें गई थीं और सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा उभरी थी, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। हालांकि जल्दबाजी में सरकार बनाने में वो सफल रही और भाजपा के नेता BS येदियुरप्पा उस समय मुख्यमंत्री बने, लेकिन BS येदियुरप्पा को 2 दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस ने तीसरे नंबर पर आई जेडीएस को समर्थन देकर HD कुमारस्वामी की सरकार बनवा दी। हालांकि हम सब जानते हैं और देखते आए हैं कि जहां भी त्रिशंकु जनादेश मिलता है, वहां इसी तरह गठजोड़ से सरकारें बनती हैं और उस सरकार की स्टेबिलिटी को लेकर लगातार सवाल भी उठाए जाते हैं। जेडीएस कांग्रेस की सरकार पर भी बार बार गिरने का खतरा बताया गया है, लेकिन अगर ये दोनों दल आपसी मतभेद के कारण अलग हो जाएं और सरकार गिरे तो वो और बात होगी, लेकिन अनैतिक तरीकों से
जैसा कि अभी जैसी चीज़ें चल रही हैं, उन तरीकों के इस्तेमाल से सरकार गिराई जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान होगा। हाल ही में संपन्न मध्य प्रदेश चुनाव की तरफ अगर आप नज़र डालें तो वहाँ भी भाजपा और कांग्रेस में सीट के बीच जो है सीटों में मामूली सा अंतर है, और कांग्रेस ने बसपा और निर्दलीय विधायकों के सहयोग से वहाँ सरकार बनाई है। लेकिन ऐसी खबरें वहाँ से भी आ रही हैं कि भाजपा वहाँ भी यानी मध्य प्रदेश में भी सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। इधर गोवा में भी सियासी संकट मंडरा रहा है। वहाँ भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की तबीयत लगातार खराब है और उसके कारण वहाँ लगातार मांग हो रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। और खबर है कि कांग्रेस वहाँ सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि गोवा में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी। आम चुनावों में चंद सप्ताह अब रह गए हैं, इसीलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अधिक से अधिक राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली की राह आसान हो सके। लेकिन अपनी राह आसान करने के लिए लोकतंत्र की राह में कांटे बोना कितना सही है, कितना उचित है, ये सोचने वाली बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।